नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं, जिसका आचरण करके आप अपने जीवन को और आनंदमय और शांति प्रिय बना सकते हैं। दोस्तों, बुद्ध की हर शिक्षाएं, उनकी हर गाथाएं हमें जीवन जीने की एक नई उम्मीद और प्रेरणा प्रदान करती है, जिसको यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गु गाथा नंबर 17, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, इद्ध तप्पति पेच तप्पति पापकारी उभयत तप्पति पापम में कंतम ति तप्पति भीयो तप्पति दुर्गतिम गतो। अर्थात पापी इस लोक में संतप्त होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी संतप्त होता है। इस प्रकार पाप करने वाला दोनों ही जगह संतप्त होता है। हाय, मैंने पाप किया है, यह सोचकर संतप्त होता है और दुर्गति प्राप्त कर और भी अधिक संतप्त होता है। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वे अपने जीवन में शांति और समृद्धि को प्राप्त करे, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे, तो आपको पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। पाप कर्म का संचय नहीं करना चाहिए। जितना हो सके पाप कर्म का तिरस्कार करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जैसे पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे मूर्ख व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके पाप कर्मों का संचय कर लेता है, जिससे उसके जीवन में दुख, उत्पीड़न, कष्ट, रोग और अशांति बनी रहती है। दोस्तों, पाप कर्म हमें कैसे दुख पहुंचाता है, आइए इसे एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस कथा का शीर्षक है, पापी सर्वत्र दुख ही पाएगा। ये कथा देवदत्त की है। यह कहानी श्रावस्ती के जेतवन विहार की है। देवदत्त तथागत का ममेरा भाई था। हालांकि वह उनके संग में भिक्षुक था, पर वह भीतर ही भीतर उनसे जलता था और बदला लेना चाहता था। उसने करीब 3 बार बुद्ध की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों ही बार वह सफल नहीं हो पाया। अंततः जब उसने देखा कि वह भगवान बुद्ध की हत्या करने में असफल है, तो उसने संघ में फूट डालने की कोशिश की और संघ में फूट डाल दिया। अपने 500 नए भिक्षुओं को लिया और गया शीर्ष पर्वत पर चल गया। सारिपुत्र तथा मोगलान ने बुद्ध को इस बात की जानकारी दी। कुछ समय बाद एक दिन सारिपुत्र और मोगलायन गया शीर्ष पर्वत पहुंचे। देवदत्त ने उन्हें देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने भिक्षुक को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, वह देखो, सारिपुत्र और मोगलायन इधर चले आ रहे हैं। देखो हमारा धर्म कितना महान है। आदर सत्कार के बाद देवदत्त भिक्षुओं को प्रवचन देने लगा, पर वह थका हुआ था। उसे नींद आने लगी। उसने सारिपुत्र से आग्रह किया कि वह प्रवचन जारी रखे और स्वयं वहीं लेट गया। उसे नींद आ गई। सारिपुत्र ने प्रवचन जारी रखा।
धर्म के सही तत्वों को सुनकर भिक्षुओं की आंखें खुल गई। उनके विचार बदलने लगे और उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सही ज्ञान शास्त्रा के पास ही मिल सकता है, देवदत्त के पास नहीं। इसीलिए वे उठे और सारे पुत्र तथा मुगलान के साथ हो लिए तथा शाक्य मुनि के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान कर गए। देवदत्त का भिक्षुक कोकालित देवदत्त को उठाने लगा। देवदत्त उठो, देवदत्त उठो, देखो भिक्षुगण तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। पर देवदत्त की नींद नहीं खुली और वह सोता ही रहा। जब वह उठा और देखा कि सभी भिक्षुक उसे छोड़कर चले गए हैं, तो भिक्षुओं के चले जाने से देवदत्त को बहुत गहरा धक्का लगा। वह बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसका मित्र राजा अजातशत्रु भी किसी प्रकार उसकी मदद नहीं कर सका। वह सबों से अलग थलग पड़ गया। देवदत्त अब बुरा हो चुका था। उसके अंदर पश्चाताप की अनुभूति होने लगी। उसका पुराना संबंध उसका हृदय कचोटने लगा। उसने सोचा कि तथागत के पास जाकर उनसे क्षमा मांग लूं। शाक्य मुनि उन दिनों श्रावस्ती में ही थे। वह चला, रास्ते में पुष्पकरणी नदी आई। उसने सोचा कि स्नान कर तैयार होकर शास्त्रा के पास क्यों न चलूं। वह तट पर पहुंचा। नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करने जा ही रहा था कि उसके प्राण निकल गए। मरने से पहले उसने अपना दुख प्रकट किया, क्योंकि उसे यह अनुभूति हो गई कि जीते जी उसने कितने पाप कर्म किए थे और तथागत को मानने की कितनी चेष्टा की थी। उसका हृदय मलिन था और वे पाप भाव से ग्रस्त था। इसीलिए मरते मरते उसने अपना दुख प्रकट किया। मरते मरते उसके मुख से बस यही निकला कि शाक्य मुनि की शरण के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। हे मुनि, हे गौतम, हे तथागत बुद्ध, मैं मरणांतर आपकी शरण स्वीकार करता हूँ। जब बुद्ध को देवदत्त की मृत्यु का समाचार दिया गया, भिक्षुक ने उसके विषय में जानना चाहा। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि देवदत्त ने अनेक पाप किए थे, अतः उसका जीवन दुखी रहा तथा उसका अंत भी दुखद रहा। पाप कर्म करने के कारण वह सदा दुखी ही रहेगा। वह इस जन्म में भी दुखी था और आने वाला जन्म भी उसका दुखों से भरा होगा। दोस्तों, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि पापी सर्वत्र दुखी होता है। तभी बुद्ध ने यह गाथा सुनाई थी, इद्ध तप्पति पेच तप्पति पापकारी उभयत तप्पति पापम में कतमति तप्पति भीयो तप्पति दुर्गतिम गतो। अर्थात जो पापी व्यक्ति है वह इस लोक तथा परलोक दोनों में संतप्त होता है। अपने किए पाप कर्म को देखकर वह दुखी होता है, पश्चाताप करता है और दुर्गति को प्राप्त करता है। उसका जीवन केवल शोक और संताप से भरा होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति पापी है और पाप कर्म करता है, वे चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वह सर्वत्र दुख ही पाएगा। देवदत्त की कथा से हमने यह सीखा कि पाप कर्म कितना भयंकर होता है, जो मनुष्य को जन्म जन्म तक दुख पहुंचाता रहता है। दोस्तों, पाप कर्म का संचय बुरा है, इसीलिए पुण्य कर्म का संचय करें। पाप कर्म से दूरी बनाकर रखें। जितना अधिक हम पाप कर्म करेंगे, हमारा जीवन उतना ही अशांत बना रहेगा।
यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे तो पाप नहीं पुण्य कर्म करिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं।